चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठे ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट बात हो आप उसे नोट कर ले। ठीक, ये चैप्टर है क्लास 12th का बायोलॉजी। सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी, अब न्यू एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर ही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग फ्लावर्स को समझने वाले हैं कि ये फ्लावर्स होते क्या हैं। तो इसमें चैप्टर का नाम जो है फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं, इनमें सीड्स होते हैं, ये इनकी खासियत होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है इनकी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं समझने फ्लावर्स को। फ्लावर्स क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि फ्लावर्स जो है वो प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। फ्लावर जो है वो प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पहला बात ये लिखा है। इसके बाद ये होता क्या है? तो ये जो है इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम्स और शूट। फ्लावर्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम और शूट। ये दूसरी बात हो गई इसमें। इसके बाद आप जान लीजिए कि इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, एस्थेटिक वैल्यूज होती है, ऑर्नामेंटल वैल्यूज होती हैं, सोशल एंड कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज होती है फ्लावर्स की। रिलीजियस वैल्यूज आप जानते हैं कई बार जो है हम लोग धार्मिक कामों में, पूजा पाठ में जो है फ्लावर्स का यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल, सजाने उजाने में, घर उर को सजाया जाता है। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज जो है फ्लावर्स की हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और बात है, खास बात है ये कि ये इसके इंटरनोड्स जो है, फ्लावर्स में जो इंटरनोड होते हैं, फ्लावर्स में जो इंटरनोड्स होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं। इन द फ्लावर्स इंटरनोड्स आर कंडेंस्ड। इसके बाद यहाँ पे समझते हैं लीव्स जो होते हैं इसके, वो फॉर्म करते हैं फ्लोरल वॉल्स को। वॉल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्लोरल वॉल जो बनता है, इसमें चार चीजें होती है। फ्लावर में मुख्य रूप से देखा जाए तो चार पार्ट होते हैं। हम लोग इसको आउटर टू इनर मोस्ट पढ़ रहे हैं, ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा। आपसे कैसे भी पूछ सकता है, ये आउटर टू इनर मोस्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये इनर टू आउटर मोस्ट आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है कैलिक्स, फिर आता है कोरोला, उसके बाद है एंड्रोसियम और लास्ट है गाइनोसियम। कैलिक्स जो है वो सेपल्स का ग्रुप है। कैलिक्स आर ग्रुप ऑफ सेपल्स which are green in color. It means कि there is a presence of क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है कैलिक्स में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये ग्रीन होता है। आप अगर यहाँ पर देखें तो इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ये और ये पार्ट जो है ये ग्रीनिश होता है, फ्लावर में ग्रीनिश होता है, ग्रीन कलर का होता है। इनको हम लोग कहते हैं सेपल्स। ठीक है, सेपल्स। और इन्हीं सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से ये ग्रीन होते हैं। और ये भी जो है ये थैलेमस है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं, जो कि फ्लावर का बेस होता है। फ्लावर का बेस होता है ये, बेस ऑफ थैलेमस, बेस ऑफ थैलेमस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलिक्स जो कि सेपल्स का ग्रुप है, ये कलर इसका ग्रीन होता है। और इसका फंक्शन जो है वो होता है बर्ड के रूप में। जब फ्लावर अपने बर्ड स्टेज में होता है तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, और साथ ही ये फ्लावर के बेस को फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ फ्लावर, मीन्स इट फॉर्म थैलेमस। थैलेमस को ही बेस ऑफ फ्लावर कहते हैं।
ठीक है, तो ये सब काम करता है। यहाँ पर शायद लिखा भी है क्या कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्लावर को इन बर्ड स्टेज एंड दे फॉर्म थैलेमस। ठीक है, थैलेमस जो कि ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पार्ट को जो कि बेस है, फ्लावर का बेस है, उसको फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, तो कैलिक्स जो है उसका काम जो है आप समझ चुके हैं, ये क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोरोला। इट इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स जो है ये कलरफुल होते हैं, इसमें क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसमें क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, मीन्स इसमें कई तरह के लाल हरा नहीं हो सकता, लाल येलोइश भी हो सकता है, और ये पिंकिश कलर का भी हो सकता है। तो कई कलर्स में ये अलग अलग अट्रैक्टिव कलर्स में हो सकता है ये। तो कोरोला is a group of petals that are colorful which attracts other animal or insects for pollination। ठीक है, ये जो है क्या काम करता है, कोरोला यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरोला जो है कंटेन्स क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, इस क्रोमोप्लास्ट में कई तरह के जो है कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक जैंथोफिल होता है, एक जैंथोफिल होता है, ठीक है, जैंथोफिल हो सकता है, और हो सकता है कैरोटिनोइड्स। कैरोटिनोइड्स ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट के रूप में। ठीक है, और इसका फंक्शन, एक और फंक्शन दे दिया है कि इट अट्रैक्ट्स अदर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलिक्स और कोरोला जो है इसके अलग अलग फंक्शन है, कलर भी अलग है। ठीक है, अगर कोरोला को अगर हम लोग देखें यहाँ पर इस फिगर में, तो ये जो फ्लावर के चारों तरफ जो है कलरफुल चीजें होती है, ये कोई किसी में वाइट हो सकता है, धतूरा का फूल देखिएगा तो उसमें वाइट होगा, उड़हुल का फूल देखेंगे उसमें लाल होता है, गुलाब का फूल देखेंगे उसमें भी लाल होता है। ठीक, तो इस तरह से ये वाला चीज जो है ये होता है पेटल्स। पेटल्स और पेटल्स के ग्रुप को ही हम लोग कोरोला कहते हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस जो है हमें समझ में आ गए हैं। इसके बाद है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को हम लोग गाइनीशियम बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है स्टैमेन भी बोला जाता है, कई बार जो इसको स्टैमेन भी कह सकते हैं आप, और माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो स्टैमेन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट का देखेंगे हम लोग, अभी एक एक करके इसको पढ़ेंगे बढ़िया से। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि एंड्रोसियम के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला फिलामेंट और दूसरा है एंथर। इसमें आप देखेंगे इस वाले फिगर में ये जो इधर साइड से बना हुआ है, ये वाला और ये तीनों को हम जो है थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का टिक कर दे रहे हैं, है ना। ये सब जो है ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट कहलाता है एंड्रोसियम। ठीक है, ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप जो है ये एंड्रोसियम होगा। ये स्टामेन है, स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं। ये ऊपर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंथर। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो है एंथर होता है, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसने एंथर और बेस ऑफ द फ्लावर को कनेक्ट करके रखा है, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। ये होता है फिलामेंट। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर है। एंड्रोसियम क्या है ये आप समझ गए हैं। इसके बाद गाइनीशियम को समझते हैं। यहाँ पर शायद हो सकता है कि थोड़ा चमक रहा होगा, स्पेलिंग आप यहाँ से देख लेना। गाइनीशियम जो है वो पिस्टिल्स और कार्पेल्स से मिलकर बना होता है। इसी को आप मेगास्पोरोफिल्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए कह रहे हैं कि इसका साइज जो है वो छोटा होता है। माइक्रो मतलब छोटा, इसका साइज जो है वो छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको माइक्रोस्पोरोफिल्स कह रहे हैं। और गाइनीशियम में साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए उसको जो है मेगास्पोरोफिल्स कहा गया। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल
और तीसरा है ओवरी। ठीक है, इसमें देखा जाए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बीच में, एकदम बीच में जो दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये है गाइनेशियम। इस तीन पूरे को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इसमें कई सारे उभरे हुए स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ये होता है स्टिग्मा। ये हेलीपैड की तरह होता है, आप हेलीपैड कह सकते हो, या जैसे कोई हेलीकॉप्टर जो उतरता है किसी जगह पे या किसी छत पे या किसी हेलीकॉप्टर स्टेशन पे जो है बनाया रहता है हेलीपैड, उस तरह से आप समझ सकते हो कि ये लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। ये क्या काम करता है? लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है कि कोई एंथर से आने वाला जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो इस पे लैंड करेगा। ठीक है, तो लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड कराने का काम स्टिग्मा का होता है। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये बीच में ये थोड़ा सा पतला सा स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। ये कहा जाता है स्टाइल। और लास्ट में ये जो है, ये स्वेल्ड पार्ट, स्वेलन है, जो फूला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ठीक है, इसी के अंदर जो है एग होता है। ठीक, इसी के अंदर एग होता है। इसके बाद जो है हम लोग, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सारा बात एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, या फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है आपको आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूं। एक एक छोटा छोटा टॉपिक करके जो है हम लोग पढ़ेंगे, 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से, कि अभी शुरुआत है मेरा, तो उतना ज़्यादा जो है टाइम हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही शुरुआत में दे रहे वीडियो बना रहे, थोड़ा थोड़ा टाइम का। ठीक है, थैंक यू।